Hello everyone, a very good morning to all of you. If I ask you a question where human beings live, so you will answer on the earth. We all know that we live on the earth, and on that earth, the part on which we live is commonly called land. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेस है. I am Priyanka and welcome to my channel. In today's lecture, we will learn about the key concepts of Class 8 Geography, Chapter number 2, Land and Soil Resources. इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लोग लैंड रिसोर्स क्या है, व्हाट इज़ लैंड डिग्रेडेशन, व्हाट इज़ सॉइल रिसोर्स, व्हाट इज़ सॉइल डिग्रेडेशन एंड लास्ट जो हमारा टॉपिक इस चैप्टर में आएगा वो मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि हम सॉइल को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस चैप्टर में हम क्लियर करने वाले हैं. इन आवर लास्ट चैप्टर वी कंप्लीटेड रिसोर्सेज and we know land is also a type of resource. So when we say what is land, we can define it. Land is the solid surface of the earth that is suitable for living life. हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ की जो सॉलिड सरफेस है जहाँ पर कि ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है उसका एग्जिस्टेंस होता है, that is only called land. या फिर कह सकते हैं कि लैंड एक सॉलिड सरफेस है जहाँ की हर एक लिविंग बींग्स जो है वो रहते हैं, उनका जो लाइफ है वो उस लैंड पे सूटेबल है. इट मीन्स कि वो रहने के लायक एक ऐसी जगह जहाँ पर कि लिविंग बींग्स रह सकें, डेट इज़ कॉल्ड लैंड. अब हमारा जो अर्थ है, हमारी अर्थ का 3/4 जो एरिया है डेट इज़ कवर्ड विद वाटर. 3/4 जो एरिया है वो वाटर से कवर है और सिर्फ 1/4 एरिया जो है वो हमारा लैंड है. अब हमारी जो अर्थ है, अर्थ का सिर्फ 30% एरिया जो है वो लैंड है जहाँ पर कि हमारी लाइफ क्या है, पॉसिबल है, ह्यूमन बींग्स की लाइफ पॉसिबल है, वो लोग वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. हमारा जो टोटल एरिया है लैंड अर्थ सरफेस का, उसमें से 30% जो एरिया है डेट इज़ ओनली लैंड एंड suitable for living a life, and 70% area is uninhabited. Uninhabited का मतलब है ऐसी जगह, ऐसी लैंड जहाँ पर कि लाइफ पॉसिबल नहीं है. इधर वो डेजर्ट एरिया हो सकता है या फिर एक कोल्ड एरिया, फ्रोज़न एरिया हो सकता है, हॉट डेजर्ट हो सकता है. तो अनइनहैबिटेड का मतलब ही होता है कि ऐसा लैंड जहाँ पर कि लाइफ पॉसिबल नहीं है, या तो वो डेजर्ट है या फिर बहुत ही कोल्ड है, फ्रोज़न एरिया है. एंड हमारी पॉपुलेशन जो है 90% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स ऑन 30% ऑफ द लैंड. हमने अभी जाना कि हमारा जो अर्थ सरफेस है उस पूरे अर्थ सरफेस का 30% जो है सिर्फ 30% एरिया जो है वो लैंड है. और उस लैंड पे जो 30% हमारा लैंड का एरिया है, 90% पॉपुलेशन जो है उस 30% एरिया पे रहते हैं. As we know, land is a very useful resource for us. So land की जो यूटिलिटी है, लैंड यूज जो है, तो लैंड यूज़ कहाँ और कौन कौन से एरिया में होता है. सो लैंड इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक बिल्डिंग हाउसेस, बिल्डिंग फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री और भी बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो कि लैंड पे की जाती है जिसमें कि लैंड का यूज़ होता है. बिल्डिंग हम कहाँ पर बनाते हैं, बिल्डिंग हम लैंड पे बनाते हैं. माइनिंग हमारी लैंड पे होती है, फॉरेस्ट्री जो है हमारा लैंड पे है, फॉरेस्ट जो है हमारा लैंड पे है, एग्रीकल्चर भी हम लैंड पे करते हैं. सो लैंड के वेरियस यूजेस हैं. अब हमने यहाँ पे ये देखा कि लैंड के इतने सारे यूजेस हैं, तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि जब लैंड के इतने सारे यूजेस हैं तो हमें लैंड को कंजर्व करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है. हेयर वी सी लैंड यूज़. हमने ये देखा कि लैंड का कहाँ पे यूज़ होता है. अब हम आगे टॉपिक जो हमारा है हम उसमें ये देखेंगे कि जो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि लैंड यूज़ पैटर्न को अफेक्ट करते हैं. Whenever you will be asked what is land use, simply you can write the various uses to which land is put, that is called land use. अब हम बहुत सारे फैक्टर्स को देखेंगे जो कि लैंड यूज़ पैटर्न को अफेक्ट करता है. तो लैंड यूज़ पैटर्न को 2 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं. फर्स्ट फिजिकल फैक्टर हमारा हो गया और दूसरा जो फैक्टर है हमारा ह्यूमन फैक्टर है. बिफोर गोइंग टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंड यूज़ पैटर्न,
we will understand what is land use pattern. So very simple, there is very simple definition of land use pattern. Land use only is known as land use pattern. लैंड की जो यूज़ है उसी को जनरली हम लैंड यूज़ पैटर्न कहते हैं. अब यहाँ पे जो पैटर्न वर्ड है डैट मीन्स डिस्टिंक्टिव मैनर. डिस्टिंक्टिव मैनर कहने का ही मतलब है कि कौन कौन से ऐसे एरिया हैं, कौन कौन से ऐसे पर्पस है जिसके लिए लैंड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं. सो द टर्म पैटर्न मीन्स अ डिस्टिंक्टिव मैनर बाय विच लैंड इज़ यूज्ड, लाइक बिल्डिंग हाउसेस, बिल्डिंग ब्रिजेस, माइनिंग, फॉरेस्ट्री. हमारे पास यहाँ पे दो फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करता है लैंड यूज़ पैटर्न को. पहले हमने सीखा कि एक फिज़िकल फैक्टर है, दूसरा हमारे पास ह्यूमन फैक्टर है. फिज़िकल फैक्टर के अंदर सॉइल है, क्लाइमेट है, टोपोग्राफी है, वाटर है एंड सनशाइन है. हमारा जो ह्यूमन फैक्टर है उसके अंदर सिर्फ दो चीज़ जनरली आती है, डैट इज़ पॉपुलेशन एंड द नेक्स्ट वन इज़ टेक्नोलॉजी. So these are the factors that generally decide the use of land and how land is utilized. Because of the presence of physical factors जैसे कि climate, water, topography, कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक छोटे से जगह पे बहुत सारे पॉपुलेशन मतलब कि बहुत सारे लोग रहते हैं. और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक बहुत बड़ी एरिया है बट वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है. जैसे कि वहाँ की सॉइल जो है वो हो सकता है फर्टाइल ना हो, क्लाइमेट कंडीशन जो फेवरेबल नहीं हो सकते हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती है. तो ये रीज़न्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि कौन से एरिया पे कितने ज़्यादा पॉपुलेशन रह रहे हैं. हमारा जो पहला फैक्टर है वो है सॉइल. सो सॉइल को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? सॉइल इज़ समथिंग दैट कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर, वाटर एंड ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म जो होता है, यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म आएंगे वो डेड एंड डीकेड मटेरियल्स होंगे, जो कि एनिमल्स के ऐसे डेड मटेरियल्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स के ऐसे जो अनवांटेड चीज़ों को जो हम लोग फेंक देते हैं, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाएंगे. सॉइल इज़ द थिन लेयर ऑफ मटेरियल ऑन द अर्थ सरफेस. हमारी जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे जो हमारा थिन लेयर होता है, थिन मटेरियल जो होता है, टिपिकली उसी को हम लोग सॉइल बोलते हैं. और वो जो सॉइल है उसमें वाटर की अमाउंट होती है, मतलब वाटर होता है. उसके बाद आपका बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर भी होता है जो कि सॉइल को क्या बनाता है, फर्टाइल बनाता है, और जिसकी वजह से एग्रीकल्चर पॉसिबल है. हमारा जो दूसरा फैक्टर है वो है क्लाइमेट. सो क्लाइमेट इट इज़ द लॉन्ग टर्म समेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स. अब यहाँ पे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो क्लाइमेट है वो क्या है, लॉन्ग टर्म समेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स. अब ये जो एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स हैं इसमें टेम्परेचर आ सकते हैं, प्रेसिपिटेशन हो सकता है. एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स कहने का ही मतलब है कि जो भी टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, जो कि डिटरमाइन करते हैं क्लाइमेट को. सो इट इज़ द लॉन्ग टर्म समेशन ऑफ द atmospheric elements. These elements include temperature, humidity, precipitation and many more. अब यहाँ पे हम लोग ये समझ सकते हैं कि क्लाइमेट जो है वो किस तरीके से अफेक्ट करता है पॉपुलेशन को. तो सपोज़ कि एक ऐसी जगह है जहाँ का क्लाइमेट जो है वो बहुत ही नॉर्मल टाइप, मतलब हल्की फुल्की गर्मी होती है, बारिश भी होती है, और साथ ही साथ आपका वहाँ पे ठंड भी है. तो मतलब हम लोग वहाँ पे 3 सीज़न को एंजॉय कर रहे हैं. तो इस जगह की जो पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी. और अगर ऑन दी अदर हैंड अगर हम एक ऐसे कंट्री का एग्जांपल लेते हैं जो कि बहुत ही ठंड है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर ठंड होता है, तो ऐसे कंट्री में लोग जो है कम रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेट है वो क्या है, फेवरेबल नहीं है. हमारा जो थर्ड फैक्टर है जो कि लैंड यूज़ पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है वो है टोपोग्राफी. एंड वी कैन डिफाइन फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज. ये कॉमनली इसे हम क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी कहते हैं. फिज़िकल फीचर्स में जो भी माउंटेन्स हैं, वैलीज़ हैं हो गए, प्लेट्यूज़ हो गए, माउंटेन्स हो गए, ये सारे जो हैं एक एरिया की टोपोग्राफी को डिसाइड करती है. These are the types of topography that determine what type of land use would be suitable.
किसी भी एरिया में जो टोपोग्राफी है वो ये डिटरमाइन करती है कि वहाँ की जो लैंड है उसकी यूटिलिटी किस तरीके से की जाए या फिर वो कौन से एक्टिविटी के लिए सुटेबल है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं स्लोप्स की, स्टेप स्लोप्स की, तो स्टेप स्लोप्स जो है वो एग्रीकल्चर के पर्पज़ से क्या है, फ्रूटफुल नहीं है और सुटेबल भी नहीं है। तो टोपोग्राफी जो भी है वो वहाँ लैंड के यूज़ को डिटरमाइन करती है। टोपोग्राफी क्या करती है, लैंड यूज़ को डिटरमाइन करती है। फोर्थ फैक्टर इज वाटर। व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर वी कैन सी पीपल वुड मोस्टली लाइक टू सेटल नियर वाटर बॉडीज़। अगर हम वाटर के फैक्टर पे बात करते हैं तो वाटर जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारी लाइफ में, जो कि हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल भी है। अब जो हम लोग हैं, हम लोग ऐसे जगह पे रहना पसंद करेंगे जहाँ पर कि वाटर बॉडीज़ हमारे आसपास हो। मीन्स कहने का मतलब यही है कि वाटर रिसोर्स हमारे लिए अवेलेबल हो। तो ऐसे एरिया में पॉपुलेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम होगी या फिर नहीं के बराबर होगी तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी क्या होगा, कम होगा। We have one more factor that decide land use pattern, and the second factor is human. And under human, population and technology are the two factors that determine the land use pattern. Under human factors, population and technology are the determining human factors influencing land use pattern. Population and technology human factors के अंदर ऐसे दो फैक्टर हैं जो कि ये डिसाइड करती है लैंड यूज़ पैटर्न को। लैंड यूज़ पैटर्न किस तरीके से किया जाएगा, ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी डिटरमाइन करती है। अगर हम एग्जांपल के लिए समझने की कोशिश करें तो इंडिया में जो है लैंड रिसोर्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि इंडिया में इंडस्ट्रीज़ के सेटअप के साथ साथ ही एग्रीकल्चर भी यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है, जिसकी वजह से लैंड रिसोर्स जो है वो इंडिया में एक डिमांडिंग रिसोर्स है। एंड ओवर दैट वी कैन यूज़ लैंड फॉर वेरियस पर्पस सच एज माइनिंग। अगर हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के बाद भी अगर देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे पर्पस हैं जिसके लिए लैंड का यूज़ होता है। माइनिंग के लिए होता है, फॉरेस्ट्री के लिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस हो गए, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए हैं। तो लैंड की बहुत सारी लैंड का यूज़ हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि लैंड क्या है और उस कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि लैंड यूज़ पैटर्न को अफेक्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को देखेंगे, उसके बाद सॉइल डिग्रेडेशन को भी देखेंगे। आज का वीडियो हमारा यहीं पे ओवर होता है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द अपडेटेड वीडियोज़।